आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। साथियों, आप लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संगठन किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। संगठन सभी लोगों की कार्य क्षमता, उनके योगदान और पौरुष के साथ में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा नाम है, उसे संगठन कहा जाता है। किसी भी संगठन को चलाना बहुत आसान कार्य नहीं है। संगठन को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा आपको शारीरिक रूप से करनी पड़ती है, उसी तरह संगठन को चलाने के लिए आर्थिक क्षेत्र भी बहुत मजबूत होना आवश्यक है। और जितने भी संगठन देश में चल रहे हैं, उन संगठन में हम अपने आप को अलग और सर्वोपरि इसलिए समझते हैं कि हमें ज्यादातर जो साथी मिले बहुत अच्छे मिले। ये हमारी खुशकिस्मती है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो और खुद खड़े रहने का मानता हो, हमारे भाई हमारी बहनें जो हैं वो हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला करके आगे खड़ी है। देखिए, किसी भी संगठन को नाम मात्र रख लेना और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना ये बड़ी बात नहीं है। उस संगठन को क्रियाशील बनाना और जो आपके साथ जुड़े हैं उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को हल करना बहुत जरूरी है। आप केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहें, एक कमेटी बना लें और उनसे धनावहन करें तो वो संस्था नहीं चलती और कुछ दिन चल भी जाएगी तो बाद में बंद हो जाती है। लेकिन आज निर्बाध रूप से 8 साल से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड अपने मकसद में कामयाब रही है। डेली न्यूज़पेपर चला रही है, चैनल चला रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी चला रही है, बेकरी एसोसिएशन चला रही है, फिल्म वर्कर्स के लिए एसोसिएशन चला रही है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि इसमें मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूं। मैं अपने आप को अध्यक्ष कहता ही नहीं, क्योंकि ये पहली दफा आपने देखा होगा कहीं पे भी कि अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी का जो लीडर है, जो उसका अपने आप को मालिक कहता हो, हमने मालिक ही दूसरे को बना दिया, हमने अपने भाई को बना दिया। ये बहुत बिरला उदाहरण आपको मिले, बहुत बिरला उदाहरण। यहां पर न तो किसी को पद की इच्छा है और न तो लालसा है। यहां पर केवल एक ही चीज है कि कंपनी, संस्था कैसे चले, ये महत्वपूर्ण। मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, मैं उनसे हमेशा अक्सर मजाक करता हूं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, आइए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। यहां पर पद की गरिमा होती है और पद इसलिए दिए जाते हैं कि संस्था में, कंपनी में काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि पद दिया जाए, भाई ये काम वो करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो 24 घंटे निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहते। ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि एक व्यक्ति जो अचानक आज 8 साल पहले मुझसे मिले, ऐसे योग चलते हुए दिल्ली हम जा रहे थे, दिल्ली में हमारी राजधानी एक्सप्रेस में मुलाकात हो गई राजधानी, और आज देखिए ये कंपनी के मालिक है न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के। इन्होंने मेहनत की, मैं शायद उतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता। पेपर सर्कुलेशन हो 1200 1500 ग्रुप में पेपर डेली डालते हैं, चैनल की लिंक डेली डालते हैं। गुजरात जहां हम जीरो थे, आज वहां पर हजारों कार्यकर्ता, हजारों पदाधिकारी इन्होंने बना डाले।
ये हमारे लिए बहुत 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 फख्र की बात है। और एक बहुत लोग बोलते हैं अरे भाई आपके साथ तो 90% जो है वो ईमान वाले लोग हैं। मेरे लिए फख्र की बात है, मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मेरे साथ में ईमान वाले हैं। क्योंकि जो काम के नहीं है, जो आपके काम के नहीं है, वो चाहे ईमान वाले हो या बेईमान वाले हो, उससे आपको क्या फर्क है? हमें उससे मतलब है कि जो देश भक्ति में भारत की देश की एकता अखंडता की बात करता हो, भारत के संविधान की बात करता हो, भारत के संविधान की सुरक्षा की बात करता हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। और ऐसे लोगों में अगर मैं देखने जाता हूं तो मैं ये खुशकिस्मत हूं कि ऐसे मेरे भाई मोहम्मद अफजल सिंधा साहब एक रतन के रूप में मुझे मिले। मैं कहता हूं कि रात में या दिन में आपका सगा भाई उतना काम नहीं करेगा जितना भाई ने आज न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के लिए काम किया। और यही कारण है कि आज न्यूज फर्स्ट नेटवर्क गुजरात से लेकर के दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश तक काफी प्रगति की। ये बहुत बड़ा कारण है। मैं थैंक यू बोल करके इनका ऋण नहीं अदा कर सकता, लेकिन इन्होंने मेहनत की है। जो मेरा भाई नहीं कर सकता था वो इन्होंने किया। तो मैं अभी दोपहर में एक उदाहरण दे रहा था, कैसे माइक करते हैं तो इसमें आवाज आती है, लेकिन इतने सालों के रिलेशन में एक भाई भाई में दरार हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, पति पत्नी में हो जाता है और पिता पुत्र में हो जाता है, लेकिन आज तक हमारे बीच में कोई मनमुटाव रत्ती भर नहीं हुआ, सुई के नोक के बराबर नहीं हुआ। वो मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। कंपनी चलाना बिल्कुल आसान काम नहीं है। कंपनी को रनिंग करना, मीडिया चलाना बहुत मुश्किल काम है, वो भी निर्बाध रूप से और बिना रोक के, बिना टोक के। एक दिन भी, पांडे जी जुड़े हैं हमारे साथ में, देख रहे हैं, एक दिन भी पेपर हमारा जो है रुकता नहीं है। और इतने सर्कुलेशन, उसके लाखों के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो वो जो पेपर दैनिक हमारा जो चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अफजल सिंधा साहब का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार, परम आदरणीय मेरे बड़े भाई सुशील कुमार तिवारी जी, उनका योगदान सर्वोपरि रहता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई आप खड़े हो जाइए। इनके लिए, इनका मैं सम्मान नहीं कर रहा, सम्मान इनका, सम्मान और हमारे अब मुद्दा अभी मैंने बता रहा था कि हमारे राष्ट्रीय, आज हमारे बीच में आप लोग देखते होंगे कि एक संस्था है, भाई आए गए और वो भूल गए कि आज ये प्रोग्राम हुआ था। इस प्रोग्राम में क्या तय हुआ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं मन से जुड़ते हैं, बहुत से लोग होते हैं तन से जुड़ते हैं, और बहुत से लोग होते हैं तन मन धन तीनों से जुड़ते हैं। तो ऐसे मेरे भाई, खड़े हो जाइए, हमारे भाई बहुत लाडले देवव्रत बर्मन जी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी में संलग्न है, इनक्लोज है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आज ये है, यहाँ पर खड़े हैं और समय दे रहे हैं। और इनके बारे में मैं ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि इन्होंने हर साल संस्था को 1 लाख रुपए से ज्यादा का आज 1 रुपया कोई नहीं लेता किसी से। आज इस मार्केट में आप निकल जाइए, एक पावती छपा लीजिए, आपको 10 रुपया देना मुश्किल होगा। ये मेरा भाई जो है वो संस्था को हर साल 1 लाख रुपया डोनेशन देता है। किसको बड़ी बताइए आज के जमाने में। इस साल जो उन्होंने किया था उन्होंने चुका भी दिया। सोचिए मतलब कितनी बड़ी बात है। जनवरी में कमिटमेंट किया और अप्रैल मई आते आते इन्होंने चुका दिए। मतलब देखिए, ये फिर मैं कह रहा हूं, ये ओम प्रकाश मिश्रा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, एक कार्यकर्ता है और मुख्य कार्यकर्ता है। संस्था तो इन लोगों की वजह से चल रही है, संस्था तो आपकी वजह से चल रही है। आज जिसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि धन्यवाद बहुत कम शब्द है और मैं ऋणी हूं इस तरह से आप लोग जो है वो संस्था को संभाल करके चलो। मेरे भाई, छोटे भाई है,
छोटे बड़े भाई छोटे भाई में क्या फर्क होता है, थैंक यू बोल करके निकल जाता है, लेकिन संस्था चलनी चाहिए, मैं रहूं न रहूं। आज हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में संस्था के राष्ट्रीय संगठन, अब आप देखोगे ये चेहरा जो है ना, ये जब दहाड़ता है तो आप देखते होंगे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आज लाखों करोड़ों इनके फॉलोअर्स हैं और खुल करके बोलते हैं, कोई भी मुद्दा हो, लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा हो, अविनाश यादव का मुद्दा हो और किसी का भी मुद्दा हो, XYZ, मैं कहता हूं मेरे भाई से बड़ा कोई भाई है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सर ने जो बोला है, ये जरा सोचो कि पीछे हाथ किसका है, श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी का। सच में कह रहा हूं मैं, ये आप भी बन सकते हो, एक बार दहाड़ के तो देखो सर का क्या सपोर्ट मिलता है, वाकई में क्या। आज ये जो सिलसिले हैं जो मैं आपको परिचय करा रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग देखें कि आपकी संस्था से कैसे लोग जुड़े हैं और आज संस्था किस मुकाम तक पहुंची है। आप किसी को जब कहेंगे अरे भाई मैं किस संस्था से जुड़ा हूं, तो आप गर्व से कहें, आपके घर वाले गर्व से कहें, आपका भाई गर्व से कहे, आपकी औरत गर्व से कहे, आपका भाई गर्व से कहे कि नहीं मेरा जो पति है, मेरा जो भाई है, मेरा जो रिश्तेदार है वो अच्छी संस्था से जुड़ा हुआ है। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो ये मोहम्मद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ऊंची अच्छी चीज है कि संस्था से हम लोग एक साथ में एसोसिएट हैं। अभी बात हो रही थी, आज आपको बता दूं आपकी संस्था के साथ तो कम से कम सैकड़ों वकील, जिसको मेरे छोटे भाई घनश्याम दुबे जी, जिनके बारे में कहा है कि जजों को कंफ्यूज करते हैं, तो ये जो हैं इन्होंने बहुत ही, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए यहां पर खड़े होकर के भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब कोर्ट में आप जज को फेस करते हैं, जब आर्गुमेंट करते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है और जो वकील होता है वही इस चीज को समझ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि उस बात को, जिस मुद्दे को हमने लिया और उसको एक टीम वर्क की तरह, जैसे अभी विनय भाई बता रहे थे कि हमारे लिए वो 2.5 साल की मासूम बच्ची वैसे ही है जैसे हमारे घर की बच्ची, वो दूसरे के घर की नहीं, हमारे घर की बच्ची समझ करके हम लोग काम करते हैं। विनय मिश्रा जी ने तुरंत उसको इनकार किया और दौड़ा लिया कि भाई हम आपके केस को नहीं लड़ेंगे। ये हमारे लिए फक्र की बात है, पैसा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्लाइंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सही और गलत का साथ दे रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समाज में क्या संदेश दे रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड की विधि शाखा जो है वो हमारे भाई घनश्याम दुबे जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी तरह से काम करते रहेगी। लव यू मेरे भाई, बहुत बहुत समझे भाई, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे बीच में भोला तिवारी जी, बहुत परम भाई भोला तिवारी जी और एक मुन्ना पांडे जी, दो जन जब खड़े होते हैं तो मैं कहता हूँ भाई पूरी आर्मी एक तरफ और मेरे 2 भाई एक तरफ। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब सोचिए बॉर्डर का और आर्मी में होते तो सोचिए कैसे लगते, बताइए आप। तो हमारे लिए बहुत फक्र और गर्व की बात है कि हमारे साथ में भोला भाई जैसे लोग जुड़े हैं, एसोसिएट हैं। वसई, नाला सोपारा, नायगांव, मीरा रोड तक इनकी अपनी एक पकड़ है और सम्मानित व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुर्ला के शेर, आन बान शान हलीम खान जी अंडर कवर बहुत रखते हैं भाई। हलीम खान जी, मुझे ऐसा लगता है कि येल वार्ड में आप चले जाइए जो कुर्ला में और वहां का पड़ता है, वहां पर फिर एक नाम बोलिए कि मैं हलीम भाई के, अरे अच्छा ठीक है बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, बहुत आदर सत्कार होता है। ऐसा मेरे भाई ने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसे ही कुर्ला का शेर नहीं कहा जाता, कुर्ला का शेर जो है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपने कुर्ला में इतना काम किया हुआ है। कुर्ला में खड़ी खड़ी 7 मंजिला बिल्डिंग को गिराना इन्हीं के बस की। क्या बात है भाई, क्या बात है।
नदीम भाई बोले तो सपोर्ट किसका है पीछे? क्या अरे भाई भाई बताते नहीं है ना। ये तो आप लोगों का प्यार है कि मतलब कि भाई जब तक आप लोग करेंगे नहीं तो ये बहुत हमारे लिए फख्र की बात है। आप जैसे लोग हमारे साथ में भाई, क्या बात। उनके बगल में साजिद भाई हैं। साजिद भाई जो हैं बहुत पकड़ रखते हैं कुर्ला, चेंबूर और नेहरू नगर क्षेत्र में। और जैसे राम श्याम की जोड़ी वैसे ही हलीम भाई और साजिद भाई दोनों क्या साथ बात में है, रहते क्या हैं। बात है। बहुत अच्छा लगता है साजिद भाई, दिल से आपको चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। क्या उनके बगल में हमारे जो आरटीआई एक्सपर्ट हैं, जुल्फिकार, इनको मैंने कभी कहा गुरुजी, मैंने कहा कि यानी गलेरी वगैरह तो चलते हैं, आप जुल्फिकार काजी हो, आप अपने आप को पहचानो, खोजो आपके अंदर क्या, आपके अंदर जो कुव्वत है। आप आने वाले समय को शैलेश गांधी जैसे लोगों को आप फेल कर दोगे भाई। तो आप, मैं चाहता हूं कि आपका पूरे देश में एक बढ़िया आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में नाम हो, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। बगल में जिसको हमने सेनापति का दर्जा दिया हुआ है, रिजवान अंसारी जी, क्या बात है भाई, रिजवान क्या भाई बात। बहुत अच्छे और नेक इंसान है। इनकी प्रशासन में अपनी बहुत पकड़ है और मैं चाहता हूं रिजवान भाई इसी तरह से आप काम करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू। एक व्यक्ति को नाम नहीं लूंगा, बहुत नाराज हो जाएगा, किसी की फोटो और वीडियो नहीं चलाएगा, ये मान करके चलिए कि अगर मैं उनका नाम नहीं लिया तो वो ना तो वीडियो चलाएंगे ना तो फोटो दिखाएंगे। तो इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन उनका मान सम्मान मेरे दिल में इसलिए है कि मैंने आपसे कहा, एक मेरी बात को गौर करिएगा, जब किसी संस्था के बारे में आपको पता चले तो आप ये चीज जरूर देखिएगा उसके साथ जो लोग जुड़े हैं कितने वर्षों से जुड़े हुए, कितने पुराने जुड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा भाई जब से हमारा चैनल है तब से ये वीडियो एडिटर है, ये यही वीडियो एडिट करते हैं, यही चैनल चलाते हैं, सारी चीजें यही करते हैं। एक बार खड़े हो जाओ भाई, इनके लिए जोरदार ताली।